ड्रामा मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। शावीर पर आखिरकार महानूर का सारा राज खुल जाता है। शावीर जान जाता है कि महानूर ने इसे धोखा दिया है, ना ही वो प्रेग्नेंट थी और ना ही इसका कोई अबॉर्शन हुआ है। जैसे ही महानूर और उसकी माँ घर वापस आते हैं, महानूर दर्द भरे अंदाज में शावीर से कहती है, शावीर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया। शावीर से वो हमदर्दियाँ बटोरना चाहती है, लेकिन शावीर महानूर के मुँह पर जोरदार थप्पड़ मारता है। तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाती रहोगी और मैं बनता रहूँगा? ना तो तुम प्रेग्नेंट थी और ना ही तुम्हारा कोई अबॉर्शन हुआ है। अगर तुम इतने बड़े सदमे से गुजर रही थी तो तुम शॉपिंग मॉल में क्या कर रही थी? महानूर जब ये सुनती है तो इसके रंग उड़ जाते हैं। उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शावीर ये जान चुका है कि मैं शॉपिंग मॉल में थी। वो शावीर से कहती है कि शावीर मुझे कुछ सामान लेना था। शावीर कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हारा अबॉर्शन हुआ था और तुम सामान लेने के लिए शॉपिंग मॉल गई थी, बस कर दो, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। माँ बेटियाँ, सिर्फ तुम मुझसे पैसे बिटोरना चाहती थी, मुझसे पैसे हथियाना चाहती थी, इसलिए तुम दोनों मेरी जिंदगी में शामिल हुई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। महानूर शावीर के सामने रोने लगती है और कहती है, शावीर खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ईमान घर आई थी, तुम जावियार से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। मुझे लगा था कि ईमान तुम्हें अब मुझसे छीन लेगी। ईमान के पास बच्चा था लेकिन मेरी गोद खाली थी। मैंने जब देखा तो मैंने प्रेगनेंसी का झूठा ड्रामा किया ताकि मैं तुम्हें अपनी तरफ रागिब कर सकूं। शावीर गुस्से से कहता है, ये तो खुदा की देन है, अगर तुम्हारी गोद खाली थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी, मुझसे झूठे ड्रामे करोगी। शावीर बेड पर बैठ जाता है और महानूर रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ, शावीर को सब कुछ पता चल गया, हमारा सारा राज खुल गया, इसे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, मैंने झूठा ड्रामा किया। महानूर की माँ उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि महानूर क्या बात कर रही है, इसे किस तरह पता चल गया? शावीर को ईमान ने और राहिम ने हमें शॉपिंग मॉल में देख लिया था। अगर शावीर को सब कुछ बता दिया, उसने शावीर को सब कुछ बता दिया है। शावीर तो गुस्से से पागल हुआ जा रहा है। वो चाहता है कि मैं इस घर से चली जाऊं, वो मुझे एक नज़र भी अब देखना नहीं चाहता। महानूर की माँ उसे समझाती है कि 2 मिनट सांस ले ले, मैं कुछ सोचती हूँ, इस मसले का हल भी मैं निकाल लूंगी, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तेरी माँ अभी जिंदा है। शावीर अब अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। इसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। सब घर वालों ने इसको मना किया था, इसने अपनी मर्जी से महानूर से शादी कर ली, सब घर वालों के खिलाफ जाकर। अब इससे ये बात सताई जा रही है। जब सब घर वालों को पता चलेगा कि ईमान जब सबको बता देगी तो सब तरह तरह की बातें करेंगे। शावीर अपनी गलती सुधारने के लिए की सोचता है। वो ईमान के कमरे में जाता है, ईमान से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि ईमान, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम जैसी लड़की को ठुकरा कर महानूर जैसी लड़की को चुना। मैं इस लायक नहीं थी, महानूर इस लायक नहीं थी, उसने मुझे धोखा दिया। मैं इसी लायक था कि शायद मुझे तुम्हारी बद्दुआ लगी है, जो मुझे इतना बड़ा धोखा मिला है महानूर की तरफ से। ईमान कहती है, अगर तुम्हें शादी करनी थी तो किसी ढंग की लड़की से करते, इस तरह की लड़की से शादी करके तुम्हें सवाए धोखे के और कुछ मिलना भी नहीं था। वो सिर्फ तुम्हारे पैसे खाना चाहती थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जो पैसे ऑनलाइन बिजनेस के झांसा देकर उसने तुमसे लिए हैं ना, वो भी तुम्हें वो धोखा दे रही है, वो भी तुम्हें 1 रुपया भी वापस नहीं मिलने वाला। शावीर कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन इन माँ बेटियों को मैं इस तरह नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मेरे पैसे मुझे वापस नहीं लौटा देंगी। शावीर कहता है, मैं चाहता हूँ हमारी ज़िंदगी पहले की तरह हो जाए, तुम मेरी ज़िंदगी में लौट आओ, मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। ईमान कहती है कि हमारा रिश्ता सिर्फ कागजी रह गया है जो कभी भी ख़त्म हो सकता है। दिल से तो मैं ये रिश्ता कब से ख़त्म कर चुकी हूँ और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ना, वो काबिल माफ़ी है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और हमारे बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। महक आर्यान से कहती है, आर्यान, मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें कभी औलाद नहीं दे सकती और मैं नहीं चाहती कि तुम इस महरूमी में सारी ज़िंदगी गुजारो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। आर्यान कहता है कि तुम क्या कह रही हो महक, अगर औलाद हमारे नसीब में होगी तो तुमसे होगी, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और अगर औलाद हमारे नसीब में होगी ना तो वो तुमसे ही होगी। मैं किसी और लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा और मैं नहीं चाहता कि मैं महानूर की तरह किसी ऐसी लड़की को ले आऊं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।